नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। एक फोन करना लालू यादव को महंगा पड़ गया। लालू के एक फोन से सियासत में भूचाल आ गया और आखिरकार लालू को केली बंगले को छोड़ना पड़ गया। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यहां उन्हें 11 नंबर कमरा में रखा गया है। दरअसल सोमवार को न्यूज 18 ने जेल से लालू के फोन की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सियासी हलकों में खलबली मच गई थी और 2 दिन के भीतर लालू को रिम्स में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर केली के बंगले को खाली करा दिया गया। दरअसल लालू यादव 114 दिनों से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में इलाज करा रहे थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें 5 अगस्त को बंगले में शिफ्ट किया गया था। माना जा रहा है कि ऑडियो टेप कांड के विवाद के बाद जेल प्रशासन ने दबाव में यह फैसला लिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे न्यूज 18 की खबर के बाद आनन फानन में लालू को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। देखिए, वहां से केली बंगले से इस एम्बुलेंस के जरिए लालू यादव को निकाला गया और रिम्स के पेइंग वार्ड फिर वहां पहुंचाया गया। पहले से रिम्स के पेइंग वार्ड में ही लालू यादव थे, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर रिम्स डायरेक्टर के केली बंगले में उन्हें शिफ्ट किया गया था अगस्त महीने में। लेकिन फोन करने के बाद जो ऑडियो टेप कांड सामने आया और न्यूज 18 ने खबर दिखाई, उसके बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और अब दोबारा रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव को शिफ्ट करना पड़ा। तो रिम्स के पेइंग वार्ड जाते हुए देखिए, मुंह पर मास्क और लालू यादव को सहारा लेकर वहां पुलिसकर्मी पेइंग वार्ड में अंदर ले जाते हुए। जाहिर है जो फोन का विवाद सामने आया, न सिर्फ उससे बिहार और झारखंड की सियासत गरमाई, बल्कि झारखंड सरकार और जेल प्रशासन पर भी दबाव पड़ा, क्योंकि सवाल उठने लगे कि क्या झारखंड सरकार की ओर से, क्या जेल प्रशासन की ओर से वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं सजायाफ्ता होने के बावजूद। केली बंगले में फोन पर अगर बात करते हैं लालू यादव, जो ऑडियो टेप कांड सामने आया, जो बीजेपी विधायक ललन पासवान ने आरोप लगाया, तो क्या लालू यादव रांची में केली बंगले में बैठकर बिहार की सियासत को रिमोट से चला रहे थे? ये बड़ा सवाल उठने लगा। इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया जेल प्रशासन के लिए और यही वजह है कि जेल प्रशासन अब रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव को लेकर गया है। अब लालू यादव का नया पता, नया ठिकाना रिम्स का पेइंग वार्ड, कमरा नंबर 11, ये लालू यादव का अब नया ठिकाना केली बंगले से बदलकर। और एक और बड़ी मुश्किल, लालू के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक ललन पासवान ने लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लालू पर जेल में रहते हुए फोन करने का आरोप है। बीजेपी विधायक को फोन करने का ऑडियो वायरल हुआ था। लालू यादव पर भ्रष्टाचार और घूस देने का आरोप है। सुशील मोदी ने यह जानकारी ट्वीट कर दी है। और दरअसल ऑडियो टेप कांड जो सामने आया था, उस ऑडियो में साफ तौर पर लालू यादव ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी विधायक को कि आपको हम मंत्री बना देंगे, आप जो है स्पीकर चुनाव में एब्सेंट हो जाइए। प्रलोभन देना, उसको नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये करप्शन में आता है। हमने निगरानी मामला दर्ज कराया है, जो 2 विधि सम्मत हुआ, जो पार्टी का निर्णय हुआ है, जो हमारे माननीय नेताओं का निर्णय है, उस पर काम किया। क्या चाहते हैं आप, क्या हो इस पूरे मामले में? कुछ नहीं, कानून जो कहता हो, कानून जो बनता है विधि सम्मत कार्रवाई, ठीक है, विधि सम्मत। पासवान हमारे साथ में तो सुना आपने, विधायक ललन पासवान ने कहा कि कानून सम्मत कार्रवाई वो चाहते हैं और इसलिए उन्होंने निगरानी थाने में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में जेल से लालू का खेल तो फेल हुआ ही, केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट भी होना पड़ा। फिर भी सवाल है कि सजायाफ्ता होते हुए भी लालू प्रसाद कैसे मोबाइल से बातचीत करते रहे और क्या यह जेल प्रशासन और जिला प्रशासन की मिलीभगत के बगैर संभव है?
पासवान की बधाई जी, प्रणाम चरण नमस्कार साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। न तो बातचीत का ये ऑडियो वायरल होता, न ये पर्दाफाश होता कि लालू प्रसाद यादव का जेल से सियासी खेल जारी है, और न ही लालू को रिम्स के केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होना पड़ता। ये रिम्स प्रबंधन का ये फैसला था, उन्होंने उनको शिफ्ट कराया और हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग साथ में। लालू प्रसाद को इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में रखा गया था, लेकिन लालू रिम्स अधीक्षक के बंगले से ही बिहार का सियासी खेल खेलने में लगे थे। बातचीत का ऑडियो वायरल नहीं होता तो इस खेल का खुलासा भी नहीं होता। अब सवाल है कि सजायाफ्ता लालू कैसे कर रहे थे मोबाइल पर बात? क्या लालू के इस खेल में जेल प्रशासन की मिलीभगत है, या लालू को रांची जिला प्रशासन का मिल रहा था साथ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार झारखंड का हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन रांची जिला प्रशासन और जेल प्रशासन एक दूसरे के मत्थे इस लापरवाही का ठीकरा फोड़ने में ही जुटा है। मतलब लालू यादव जी अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है। वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसके अंतर्गत वहां कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहां जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है, उसका होता है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिप्यूट किए थे, और बाकी वो जो पूरा जेल, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के अधीन में है। ही हैज टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाए। फिलहाल झारखंड जेल आईजी ने मामले की जांच के आदेश रांची उपायुक्त को दिया है, तो रांची उपायुक्त ने पत्र के जरिए जेल अधीक्षक को सारे तथ्यों की जांच करने का निर्देश दे दिया और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब किया गया है। लेकिन लालू के ऊपर जेल मैनुअल के उल्लंघन का ये कोई पहला आरोप नहीं है। 31 अगस्त 2020 को भी जेल आईजी ने रांची उपायुक्त को एक पत्र लिखा था और ये बताया कि लालू प्रसाद अवैध रूप से लोगों से मिलकर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल है कि अब तक जिला प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आरोपों के बाद भी क्यों नहीं जागा प्रशासन? क्या केवल चिट्ठी लिखकर मामले से बचने की कोशिश हो रही है? क्या सही जांच के बदले पल्ला झाड़ना है मकसद? तैनाती और जिम्मेदारी पर स्थिति साफ क्यों नहीं है? और जेल प्रशासन या जिला प्रशासन जिम्मेदार कौन है? आज न तो कल जिला प्रशासन और जेल प्रशासन को इन सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे इस मामले को लेकर रांची हाईकोर्ट में पीआईएल और पटना के निगरानी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीधे रांची का रुख करते हैं, उपेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले उपेंद्र, हम चाहेंगे अगर आप रिम्स के पेइंग वार्ड के बाहर खड़े हैं तो तस्वीरें दिखाइए। रिम्स के केली बंगले और रिम्स के पेइंग वार्ड, इन दोनों के बीच की दूरी लालू यादव ने आज तय की है और नया ठिकाना अब पेइंग वार्ड का 11 नंबर कमरा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखलाएं। अभी का जो नज़ारा है बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पे जो 100 बेडेड पेइंग वार्ड है रिम्स का, यहाँ का नज़ारा है बिल्कुल आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में पहले तल्ले पर कमरा नंबर 11 है, जहां पहले भी लालू प्रसाद रहा करते थे। एक विंडो जो दिख रहा है फर्स्ट फ्लोर का, उसके ठीक सामने वाला जो कमरा है वो लालू प्रसाद का कमरा है, जहां पर अब वो रहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं 9 एकड़ का केली बंगला हुआ करता था, बिल्कुल जो पहले अंग्रेज के अधिकारी का बंगला हुआ करता था, बाद में रिम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका बंगला है। तो 9 एकड़ के बंगले से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद आज 12x14 के एक कमरा है उसमें शिफ्ट किए गए हैं। वजह इसकी यही रही है, जिस तरह से आनन फानन में जेल अधीक्षक ने खुद आकर लालू प्रसाद को शिफ्ट कराया है, तो जो किरकिरी हो रही थी लगातार जेल अधीक्षक की, जिला प्रशासन की, झारखंड सरकार की, कि किस तरह से केली बंगले में रहकर लालू प्रसाद
यहाँ से बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एक षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया था। उसके बाद आज आनंद फानन में जेल के अधीक्षक ने खुद पहुंचकर लालू प्रसाद को शिफ्ट कराया है। जी, लेकिन सवाल है कि क्या शिफ्ट कराने भर से हो गई जिम्मेदारी पूरी, सब कुछ हो गया पाक साफ? क्योंकि सवाल यह है कि जेल प्रशासन कहता है कि साहब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जिला प्रशासन कहता है कि जेल प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां कौन जाता है मिलने, फोन कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर एक दूसरे पर पल्ला झाड़ा जा रहा है। क्या कोई जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी जिम्मेदार लोगों पर कि आखिर केली बंगले में कैसे सब कुछ इतना आसानी से पहुंच रहा था, लोग मिल रहे थे, फोन से बातें हो रही थी? बिल्कुल, देखिए सुमित, सवाल कई हैं। जिस तरह से आपने कहा कि 31 अगस्त की जो बात है कि जो जांच के आदेश दिए गए थे, उस समय भी मीडिया ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखलाई थी, हमने भी दिखलाया था कि किस तरह से चुनाव के समय, बिहार में चुनाव के पहले यहाँ पे जो मेला लगता है बिहार के नेताओं का और कैसे लोगों का आना जाना होता है। उसके बाद एक ये हुआ था कि इसकी मामले की जाँच कराई जाए। उस समय यह किया गया था कि 3 मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया था लालू प्रसाद जहाँ रह रहे थे केली बंगले में, कि अब मजिस्ट्रेट की निगरानी में लालू प्रसाद रहेंगे। 8-8 घंटे का शिफ्ट था उसमें। जो हमें जानकारी है उसके अनुसार जूनियर इंजीनियर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको मजिस्ट्रेट का बना करके यहाँ पर तैनात किया गया था। अब सवाल है कि आखिर मजिस्ट्रेट कर क्या रहे थे, कैसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और जब बड़ी संख्या में फोर्स हैं केली बंगले में, तो कैसे उनके पास मोबाइल पहुंच रहा था? अगर जो वीडियो जो वायरल हुआ है, जो ऑडियो सुशील मोदी की ओर से, उसकी जांच तो होगी ही, लेकिन अगर वो ऑडियो सही है तो फिर मोबाइल कैसे उनके पास पहुंच रहा था, ये अहम सवाल है। और जो कटघरे की बात है कि जवाब है कहाँ, जवाब कहाँ है? मजिस्ट्रेट हैं उनसे उपेंद्र, जवाब के नाम पर जेल प्रशासन जिला प्रशासन पर डालता है, जिला प्रशासन जेल प्रशासन पर डालता है। ये खेल कब तक? और जेल आईजी चिट्ठी लिखते हैं जिला प्रशासन को, डीसी जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी सिर्फ चल रहा है, चिट्ठी का खेल, मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है। देखिए सुमित, अब जब मामला दो जगह पे 2 राज्यों में दर्ज हुआ है, जिस तरह से बिहार में निगरानी थाना में जो मामला दर्ज हुआ है और यहाँ पर PIL किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब तो जवाब खोजना हो और जवाब देना भी होगा। क्योंकि जब मामला PIL हो गया है हाई कोर्ट में, और अगर उसे हाई कोर्ट ये समझती है कि सुनवाई के लायक है और सुनवाई उस पर होना है, तो फिर सबको जवाब भी देना होगा कि कैसे केली बंगला में एक सजा याफ्ता व्यक्ति के पास मोबाइल पहुँचता है और फिर वहाँ से फ़ोन करके बिहार के एक MLA को फ़ोन करके ये कहा जाता है कि आप स्पीकर के चुनाव से दूर रहिए, उसके बदले में मंत्री पद मिलेगा। तमाम तरह की बातें हैं और आने वाले दिनों में अगर जांच हुई तो सब साफ हो जाएंगे। जी सुमित। उपेंद्र, झारखंड की सियासत क्या इस पूरे घटना के बाद कितना बदलाव झारखंड की सियासत में, झारखंड की सियासत पर कितना असर? देखिए, झारखंड की अगर बात करें सुमित, तो झारखंड में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, उसमें राष्ट्रीय जनता दल छोटा ही सही लेकिन एक सहयोगी है। यहाँ पर एक विधायक हैं और वो सरकार में शामिल हैं। और जो जिस तरह के रिश्ते हैं सरकार के लोगों के साथ लालू प्रसाद के, उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलता ही होगा। लेकिन बात सवाल यही है कि प्रशासन ने जो अधिकारी को तय किया, यहाँ पर जिनको तैनात किया, वो प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, सबसे अहम सवाल यह है। और निश्चित रूप से अगर जांच हुई तो उन लोगों पे गाज गिरना तय है। जी, बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या इस पूरी घटना के लिए किसी को जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा, या फिर हम माने कि केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड शिफ्ट कर दिया गया और सब कुछ ठीक है। क्योंकि अब झारखंड हाईकोर्ट में PIL भी दायर किया गया है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा क्या अधिकारियों पर गाज भी गिरती है। फिलहाल लौटते हैं बस थोड़ी देर में कुछ और खबरों के साथ। दिखाएंगे आपको लालू यादव ने जेल से ललन पासवान को ही नहीं और भी कई लोगों को फोन किया था, बताएंगे बस थोड़ी देर में। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति का संबोधन हो रहा है। सीधे सुनते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। Ladies and gentlemen, the task before us is to recognize these noble ideals as a way of life. That is, to translate these words into everyday acts. What does it imply for the judiciary? The preamble speaks of the resolve to secure for all its citizens social, economic, and political justice. At the risk of repeating myself, I reiterate
that the notion of justice itself implies access to justice. In other words, justice can be secured only to the extent that it can be accessed. Improving access to justice for all is, of course, a work in progress. It is bound to be by its very nature. The hurdles in the way are many, the cost being the topmost among them. In that regard, I have spoken before of my passion for pro bono service. I am glad that I had the opportunity to provide free counsel to the needy when I was a practicing lawyer. Another hurdle has been the language, and on this count, I am pleased that the higher judiciary has started making available its judgments in more and more regional languages. चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग सजग नहीं हैं और बगैर मास्क लगाए बेफिक्र घूम रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पटना जंक्शन जैसी भीड़भाड़ वाले जगहों पर भी कई यात्री मास्क नहीं पहन रहे हैं और कैमरे में तस्वीर कैद होते ही मास्क की उन्हें याद आने लगती है। कई यात्रियों ने तो जेब से मास्क निकालकर लगा भी लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें भरोसा था कि उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आइए हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में जो ट्रेन है यहाँ से अब खुलने लगी है, ऐसे में जो यात्री हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है। तो यात्री से ही जानते हैं कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बाबा नजर आ रहे हैं जो बिना मास्क के हैं। बाबा कैमरा लगाए तो तौलिया डालने लगे। हाँ डालेंगे तो। आप तो यहीं रहते हैं? हाँ अभी अभी के यहाँ उड़िया। मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क लगाएंगे। गिर रहा है बार बार। हाँ गिर रहा है, गमछा न है, गमछा है इसलिए तो गिरेगा। तो मास्क लगा लीजिए। अच्छा मास्क खरीदेंगे, पैसा होगा तो। आमदनी हो रही है ना? होगा 2-4 रुपया हुआ है तो भोजन करेंगे कि मास्क खरीदेंगे। गाड़ी में है। गाड़ी कहाँ गाड़ी? सबका गाड़ी में। मास्क क्यों नहीं लगा? अच्छा लगा देते हैं, लगा देते हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में तस्वीरें जब कैद हुई है उसके बाद मास्क याद आ गया है गाड़ी से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो धीरज सिंह हुआ। कोरोना का डर नहीं लगा? कोरोना का डर? कोरोना का तो हमको डर नहीं है, हम क्योंकि युवा हैं, कोरोना हमसे दूर रहता है। युवा है आप? हाँ। युवा को कोरोना कुछ नहीं? नहीं, वो सब जो 60 साल के बाद। भाई साहब आप क्यों नहीं लगाए? लगा क्यों नहीं लगाए? नाक सिर्फ ढकना है, आँख नहीं ढकना है। हाँ नाक क्यों नहीं ढक रहे? ढके नहीं। लापरवाही से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पटना जंक्शन जहां पर पूरे देश भर के लोगों का आना जाना लगा रहता है और एक तरह से कहें संक्रमण के लिए सबसे संवेदनशील जगह माना जा रहा है। ए भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा है यार। आ रहा है। कहाँ से आए? आए हैं पीरो से। मास्क क्या हुआ? इधर देखिए, देख लीजिए। तो जैसे ही सवाल पूछा जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं, लेकिन मास्क याद नहीं रहता है। बिहार में कोरोना है कि नहीं? बिहार में कोरोना है नहीं है। कितना डर लगता है कोरोना से? डर तो लगता है, लेकिन अभी छूट गया घर। लेकिन आपको देखकर तो नहीं लग रहा है कि आप डर रहे हैं? जी ऐसा कोई बात नहीं है। अभी गिर गया, टेम्पू पर छूट गया। लोग ये भी जान रहे हैं कि बिहार में कोरोना है और संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी बिना मास्क के ही घर से बाहर निकल जाते हैं और पूछने के बाद उन्हें मास्क की याद आती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।